विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। हल्का मुलाना से भाजपा प्रत्याशी संतोष चौहान सारवान ने भी तूफानी दौरे कर चुनाव प्रचार तेज दिया है। चुनाव प्रचार के कुछ घंटे बचे हैं, सभी पार्टियां ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में लगी है। मुलाना हल्का से भाजपा प्रत्याशी संतोष चौहान सारवान का भी धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। वह लगातार जनसंपर्क कर लोगों से वोट अपील कर रही है। इसी कड़ी में हल्का मुलाना से भाजपा प्रत्याशी संतोष चौहान सारवान के पक्ष में वोट अपील करने के लिए भाजपा युवा नेता रजत मालिक और समाज सेवी राजेश सिंगला ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन अपने कार्यालय में किया, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमालाएं डालकर और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस मौके पर कस्बे के गणमान्य व्यक्ति व कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम में उमड़ी भारी भीड़ को देखकर संतोष सारवान गदगद हो गई। जनसभा को संबोधित करते हुए समाज सेवी राजेश सिंगला ने आने वाली 5 अक्टूबर को भाजपा के पक्ष में वोट डालने और संतोष चौहान को भारी मतों से जिताने की अपील की। वहीं आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी संतोष सारवान ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा। 2100 रुपए माताओं बहनों को देने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, कही है, वह करके दिखाया है। चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हो, चाहे 5 तारीख को वोट दें और आसपास कोई भी अपने वोट रहने ना पाए। हमारा यही एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि हम बीजेपी के साथ तो लगते हैं लेकिन वोट डालने नहीं जाते। सभी से निवेदन है कि अपने वोट का इस्तेमाल करें। धन्यवाद। विधायक का काम होता है हल्के का विकास करे, हल्के के लोगों के दुख सुख में साथ खड़ा रहे और हल्के पर कोई विपत्ति आ जाए तो उनसे आगे खड़ा हो और कहे अपने लोगों को, अपने नागरिकों को कि तुम मेरे पीछे रहो, मैं आगे खड़ा हूं, तुम्हें कोई तुम्हारा बाल भी नहीं बांका कर सकता। कांग्रेस के लोग 52 साल तक इस हल्के पे उन्होंने अपना कब्जा रखा। पहले चुनाव कौन लड़ेगा कांग्रेस का? बोले फूलचंद मुलाना। 6 चुनाव लड़ लिए, जब वो रिटायर हुए तो कौन लड़ेगा? बोले उनका पुत्र वरुण मुलाना। मुझसे हारे, फिर दोबारा चुनाव हुआ, कौन लड़ेगा? बोले वरुण मुलाना। फिर चुनाव हुआ एमपी का, कौन लड़ेगा? के वरुण मुलाना। एमपी की सीट खाली हुई एमएलए की, तो कौन लड़ेगा? बोले वरुण मुलाना की पत्नी। तो भाई कांग्रेस के लोग दरी बिछाने के लिए पैदा हुए हैं क्या? कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई चुनाव नहीं लड़ सकता क्या? कांग्रेस में पूरे हल्के में किसी आदमी में इतनी काबिलियत नहीं है क्या जो एमएलए का चुनाव लड़ सके? उनके परिवार के नाम रजिस्ट्री कर दी क्या मुलाना हल्का ने कि ये तुम्हारे नाम रजिस्ट्री है भाई, बैनामा है, तुम्ही पीढ़ियां तुम्हारी ही लड़ती जाएंगी? ऐसा नहीं होता। आपने मुझे आशीर्वाद दिया था, जिताया था और उसके तुरंत बाद चुनाव हुआ जिला परिषद का। मेरे को सारे भाइयों ने कहा कि अमित को चुनाव लड़ा दो, आप जिला परिषद का इसको चेयरमैन बना देंगे। मुझे मेरे साथी एमएलए ने भी कहा सबने कि इसको चुनाव लड़ा दो, हम जिला परिषद का चेयरमैन बना देंगे। मैंने तुरंत बना कर दिया कि नहीं, मैं मेरे बेटे को चुनाव नहीं लड़ाऊंगी, ये चुनाव हमारे कार्यकर्ता लड़ेंगे। एमएलए का भी मैं लड़ूं और जिला परिषद का भी हम लड़े, हमारा परिवार लड़े, तो हमारा कार्यकर्ता कहां जाएगा? ये सोच होनी चाहिए आदमी की। ये नहीं कि जो कुछ मिला मेरी ही झोली में आए। इतनी बड़ी झोली नहीं रखनी चाहिए, जेब फटी हुई नहीं होनी चाहिए, वो कभी भरनी भी चाहिए। आदमी की आत्मा में संतोष नाम की चीज भी होनी चाहिए, लेकिन वो इनके यहाँ नहीं है। एक बात में आज सब प्रेस के भाई खड़े हैं, आपने देखा एक देशभक्तों की पार्टी चुनाव लड़ रही है, एक पेट भक्तों की पार्टी चुनाव लड़ रही है। हमारी पार्टी में एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता, एक साधारण घर में पैदा हुआ इंसान, एक साधारण जिंदगी जीने वाला इंसान बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है। और ये आपने देखा है, आपके सामने
भाई नायब सिंह सैनी कितने सरल इंसान हैं और एक साधारण घर के पुत्र हैं, एक साधारण किसान के पुत्र हैं, और उनको आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाया हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और पार्टी नहीं कर सकती। आपके माध्यम से मैं सारे हलके में ये चुनौती देती हूँ कांग्रेस पार्टी के लोगों को। मैंने यहाँ 1650 करोड़ रुपए का विकास कराया, आपने सबने देखा, और आप सब उन सुविधाओं की सुविधा का लाभ उठा रहे हो। 5 साल खराब किए हैं वरुण मुलाना ने, हल्के मुलाना के। 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की एक नीति थी कि 15 करोड़ रुपए हर साल विपक्ष के एमएलए को भी मिलेंगे। उनको 75 करोड़ रुपया मिला, लेकिन 75 करोड़ में से 1 लाख रुपए भी उन्होंने निकलवाए नहीं। सारा पैसा लैप्स करवा दिया, वापस विधानसभा में जमा रह गया, और एक ईंट सारे हलके में कहीं नहीं लगाई। एक उनके नाम का पत्थर पूरे हलके में 172 गांव में और 3 कस्बों में कहीं नहीं लगा हुआ। और कोई भी कांग्रेस का भाई अगर मुझे एक पत्थर की फोटो खींच के भेज दे तो मैं प्रेस के सामने ये बात कह रही हूं, उसको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा।